Good morning, students. Welcome to online classes. I am Rahul Jain and I will teach you biology. First of all, today we will start earthworm. Earthworm is an animal and you must have seen in rainy days. अभी प्रेजेंट में रेनी डेज में जब आप सॉइल के अंदर देखते हो तो वहां पर आपको कुछ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन रेड ब्राउन कलर के कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं. एम आई राइट? उन्हें हम कहते हैं अर्थवॉर्म. अब अर्थवॉर्म की बॉडी स्ट्रक्चर पर चलें, उसका पूरा पोस्टमार्टम करें, उससे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. वहीं पर आते हैं अर्थवॉर्म के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूं. पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके साइंटिफिक नेम से. अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अब बच्चे बोलेंगे सर साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखिए जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं सभी को साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, उसी को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं. यदि एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम और यदि प्लांट है तो बॉटेनिकल नेम. इसका जूलॉजिकल नेम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा. फेरेटिमा पोस्थुमा. क्लियर? सब नेम ऑफ अर्थवॉर्म, ये भी आपको याद होना चाहिए. इसे हम फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं. फ्रेंड ऑफ फार्मर. एक नाम और दे देते हैं इसको, इसे हम सॉइल वर्म भी कहते हैं. क्लियर? अच्छा, इसकी लेंथ और विड्थ भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए. नेक्स्ट है लेंथ. लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म 15 to 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अर्थवॉर्म only 0.3 to 0.5 सेंटीमीटर. हाफ सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी. कलर ऑफ अर्थवॉर्म. कलर रेड ब्राउन. लाइफ स्पैन ऑफ अर्थवॉर्म. लाइफ स्पैन 3 to 10 years. यदि हम दूसरी चीजें लें, जैसे इसका हैबिटेट कहां पर है, ये रहता कहां पर है? हैबिटेट. नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट है मॉइस्ट सॉइल. मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहता है, वहां पर बोरो या होल बनाकर अंदर पाया जाता है. और यदि कहें कि फूड ऑफ अर्थवॉर्म क्या खाना पसंद करता है, अर्थवॉर्म का फेवरेट फूड होता है माइक्रोब्स या फिर हम कह सकते हैं लीव्स, डंग्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये सब चीजें इसके फूड होती हैं और इन सबको ये सॉइल के साथ साथ अंदर ले लेता है. और मॉइस्ट सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो वाटर के रूप में ये अपने अंदर ले लेता है. आगे बढ़ते हैं तो हम इसके फूड का टाइम भी देख लेते हैं कि कब खाना पसंद करता है. ये दिन में खाता है या रात में खाता है? टाइम ऑफ ईट.
टाइम ऑफ ईट के हिसाब से देखें तो ये नाइट में बाहर निकलता है और उसी टाइम ये अपना फूड कलेक्ट करता है और इसी वजह से इसे हम बोलते हैं नॉकटर्नल। नॉकटर्नल मीन्स रात में खाने वाला, नाइट में खाने वाले को नॉकटर्नल कहा जाता है। यदि आपकी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसकी बॉडी अलग अलग 100 to 120 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो यदि हम एक पॉइंट यहां पर और जोड़ दें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स। 100 to 120, 100 to 120। हर एनिमल को एक स्पेसिफिक फाइलम में रखा जाता है और इस अर्थवॉर्म को कौन से फाइलम में रखा जाएगा? आपने कभी नाम सुने होंगे, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, है ना, एस्के हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सुने? इनमें से एक होता है एनेलिडा, जिसके अंदर इस अर्थवॉर्म को रखा जाता है। तो इसका फाइलम हो गया एनेलिडा, फाइलम है एनेलिडा। अच्छा, लोकोमोशन, ये चलता किस चीज से है, वहां पर भी आ जाते हैं अपन। लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए इसमें होती हैं मसल्स एंड सीटास। मसल एंड सीटास। सीटास एस शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बॉडी की वेंट्रल साइड में लगी होती हैं, जिनसे ये लोकोमोशन करता है। एंड मसल्स के कंट्रैक्शन से भी ये लोकोमोशन दिखाता है। तो हम कह सकते हैं लोकोमोशन बाय मसल्स एंड सीटास। इसकी स्पीड कितनी होती है ना, वो भी हम यहां जोड़ देते हैं। इसकी स्पीड होती है 25 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ओनली 25 सेंटीमीटर चलता है। बहुत स्लो लोकोमोशन इसका होता है। सेक्सुअलिटी के हिसाब किताब से देखें, यदि जब हम इसकी बॉडी में चलेंगे तो हमें पता लगेगा कि मेल एंड फीमेल दोनों स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में होती है। और इस तरह की बॉडी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बाइसेक्सुअलिटी। तो इसकी यदि हम सेक्सुअलिटी की बात करें तो ये कैसे है? बाइसेक्सुअल। सेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल। क्लियर हो रही है बात? देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने क्या सीखा। साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म फेरेटिमा पोस्थोमा। सब नेम फ्रेंड ऑफ फार्मर और सॉइल वर्म। सॉइल वर्म भी इसे कहा जाता है। लेंथ 15 to 20 सेंटीमीटर, विड्थ 0.3 to 0.5 सेंटीमीटर, कलर रेड ब्राउन, लाइफ स्पेन 3 to 10 years, हैबिटेट moist soil, food microbes, leaves and organic substances। टाइम ऑफ ईट के हिसाब से देखें तो नॉकटर्नल, नाइट में खाने वाले। नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं 100 to 120। ये कौन से फाइलम में आता है? एनेलिडा। एंड लोकोमोशन बाय मसल्स एंड सीटा। Speed is 25 centimeter per minute. Sexuality bisexual, male and female structure present in one body. Clear? अब आप ऐसा करो, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर आ जाओ। जब हम अर्थवॉर्म की बॉडी स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि अर्थवॉर्म की बॉडी एक थिन, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती है।
इसकी शुरुआत होती है माउथ से। यहां ऊपर जो हमें पोर दिखाई दे रहा है, इस पोर को कहते हैं माउथ। और इसका एंड पॉइंट जो है, यहां पर जो पोर दिखाई देता है, ये है एनस। तो माउथ पोर से एनस पोर तक फैली हुई एक लॉन्ग थिन साइलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है अर्थवॉर्म की। 15 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड हाफ सेंटीमीटर विड्थ होती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसका जो हर सेगमेंट है वो भी स्पेसिफिक है, इनके कुछ स्पेसिफिक नेम दिए हुए हैं। जैसे सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 1 इसे हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम, जिस पर माउथ पोर होता है और माउथ पोर के ऊपर एक वेज लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है। इस वेज लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। इसको प्रोस्टोमियम कहा जाता है, जो सॉइल में होल करने में हेल्प करता है। क्लियर? अब आप यहां देखो, सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16, ये तीनों सेगमेंट्स एक डार्क कलर के कवर से कवर्ड रहते हैं और इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं? क्लाइटेलम। क्लाइटेलम। कौन कौन से सेगमेंट? सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16। क्लियर? अब देखिए, अब ये तो सेगमेंट्स के कुछ नेम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ पोर्स भी हैं। दो पोर्स तो हम देख चुके हैं, माउथ पोर एंड एनस पोर। माउथ पोर से ये फूड को खाता है और एनस पोर से यहां से एग्जिट कर देता है। क्लियर? लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्स इसके होते हैं। जैसे देखिए आप, सेगमेंट नंबर 5 से लेके और सेगमेंट नंबर 9 तक, सेगमेंट नंबर 5 एंड 6 के बीच की जो प्लेट्स है, मिडल प्लेट ऑफ सेगमेंट नंबर 5 एंड 6, इस पर 2 पोर्स हैं। ऐसे ही 6 एंड 7 जो सेगमेंट है उसके मिडल प्लेट पर भी 2 पोर्स हैं। 7 एंड 8 के बीच भी 2 पोर्स, 8 एंड 9 सेगमेंट के बीच भी 2 पोर्स, टोटल 8 पोर्स। इन 8 पोर्स को यदि हम कुछ नाम दे दें तो इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेथेका। इन्हें स्पर्मेथेका कहते हैं। स्पर्मेथेका या यूं कह लें स्पर्मेथेकल पोर, एक ही बात है। क्लियर? आगे आओ आप, सेगमेंट नंबर 14। सेगमेंट नंबर 14 में ओनली सिंगल नंबर ऑफ पोर मिलेगा आपको। ये होता है फीमेल जेनिटल पोर। फीमेल जेनिटल पोर कहां? सेगमेंट नंबर 14 में। कितने? ओनली 1। सेगमेंट नंबर 18 देखो जरा, सेगमेंट नंबर 18 में 2 पोर्स हैं। इन 2 पोर्स को हम बोलते हैं मेल जेनिटल पोर्स। इन्हें मेल जेनिटल पोर्स कहते हैं। क्लियर? एक ही बॉडी में फीमेल एंड मेल दोनों जेनिटल पोर्स हैं, दोनों टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं और इसी वजह से हम इसे बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। अब आप देखो, सेगमेंट नंबर 17 एंड सेगमेंट नंबर 19 में 2 स्पेसिफिक 2 स्ट्रक्चर तो हैं 17 में एंड 2 स्ट्रक्चर्स हैं 19 में। ये 4 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, चिपचिपी सी स्ट्रक्चर्स हैं जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर 2 अर्थवॉर्म को आपस में ज्वाइंट करती हैं, उन्हें चिपका देती हैं। इन चिपकाने वाली स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जेनिटल पेपिला। जेनिटल
पेपिला। क्लियर? तो इस तरह हमें ये ध्यान रखना है कि एक इस साइलेंट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर में कौन कौन से तो पोर हैं। माउथ सेगमेंट नंबर 1 पर, इस पर में थिकल पोर्स 8 हैं 5 सेगमेंट से और 9th सेगमेंट के बीच में। सिंगल नंबर ऑफ पोर फीमेल जेनिटल पोर सेगमेंट नंबर 14 में, एंड 2 मेल जेनिटल पोर सेगमेंट नंबर 18 में। हर अर्थवॉर्म के अंदर ये सभी पोर्स बिल्कुल फिक्स हैं कि उसी सेगमेंट में मिलेंगे, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आते हैं।